दोस्तों, इंडिया में अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है, वो है दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी की, जिसमें पहले भी ग्रोथ थी और आने वाले टाइम पे भी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन कभी-कभी होता क्या है, मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी होते हैं, जिसमें अलग-अलग सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिल जाती है। तो पहले भी हमने ज्वेलरी सेक्टर में बहुत सी कंपनियों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब टाइटन सी कंपनी है वो जो बहुत टाइम से काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो हमने गोल्डियम इंटरनेशनल बारे में बात किया था, पीसी ज्वेलर्स है, उसके अलावा देखोगे वैभव ग्लोबल भी है। तो नंबर ऑफ कंपनियां हैं जो इसमें काम करती हुई दिख जाती हैं। स्काई गोल्ड के बारे में हमने बहुत छोटे लेवल पे डिस्कस किया था। तो आज के दिन हम 2 ऐसी कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कहीं न कहीं ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और आगे भी इसमें हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो दोस्तों पूरी तरह से लर्निंग पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, अगर आप इस थीम को लेके चलते हो तो कहीं न कहीं अच्छी कंपनियों को आइडेंटिफाई करना आपके लिए ईज़ी हो जाता है। अब इस कंपनी के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बिज़नेस वाइज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इनकी रिटेल स्टोर्स हैं और गोल्ड एंड ज्वेलरी के। तो इनकी जो कैटेगरी देखोगे, गोल्ड ईयरिंग, गोल्ड चेन, तो गोल्ड से रिलेटेड आपको सारा कामकाज देखने को मिलेगा। और इसकी ऐसा नहीं है कि 1-2 ब्रांचेस हैं। आंध्रा में देखोगे, साउथ में, तो वहाँ पे देखोगे विशाखापट्टनम, अलग-अलग जगह पे, शहरों में आपको इनके ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी, तेलंगाना की बात करें तो। तो 1-2 स्टोर्स नहीं है कि बंद करके और निकल गए। हाँ, इनका बिज़नेस देखोगे तो आपको यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। कंपनी का नाम दोस्तों क्या है? कंपनी का नाम है इसका, अगर हम देखें तो ये है मनोज ग्लोबल जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड। अभी ये कंपनी अगर हम यहाँ बात करते हैं एनएससी में, तो आपको देखने को मिलेगा लगभग, अगर हम मैक्सिमम चार्ट खोलें तो अक्टूबर 23 से देखने को मिल रही है। ये हरे निशान पे ही है। एक टाइम पे देखोगे अच्छी तेजी थी, टॉप से देखोगे तो 33% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। बिज़नेस के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन आपको 1100 करोड़ की देखने को मिलती है। छोटी कंपनी है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ने के लिए आप किसी भी कंपनी को ले सकते हो, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्ट रहना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप इन्वेस्ट रह सकते हो, तो ही आपको ऐसी कंपनियों के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भी स्टॉक में भयंकर करेक्शन होता है, तो उस कंपनी को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और जब कंपनी नई होती है ना, तो शुरुआत में तो अच्छे रिटर्न बनते हैं, लेकिन बाद में जब करेक्शन होता है तो लंबे समय तक आपको कंसोलिडेशन पीरियड भी देखने को मिल जाता है। और मल्टी बैगर रिटर्न तभी बनते हैं जब आप किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने गोल को अचीव करना है, तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। डिपेंड करता है आपका गोल कैसा है और आप कितने रिस्क लेना चाह रहे हो मार्केट से। अब इसमें ओवरऑल अगर देखोगे, इनका रिटेल बिजनेस सेगमेंट देखने को मिलता है ज्वेलरी सेगमेंट में। और अगर हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर पी देखोगे तो इसका 13.3 देखने को मिलेगा, जो कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। 40.6 है इसका इंडस्ट्री पी। फेस वैल्यू भी 10 है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय तो देखना, अभी तो नई कंपनी है, ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं डेटा। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलेगी। 74.27% की होल्डिंग है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पहले ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में थे, अभी देखोगे इन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर ली है। पब्लिक होल्डिंग 21.7 देखने को मिल रही है, जिसमें और भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। साथ ही साथ बैलेंस शीट देखोगे, कंपनी के रिजर्व पहले 198 करोड़ के थे, जो कि 500-600 करोड़ तक जाते हुए दिख रहे हैं। बोरिंग देखोगे 450 करोड़ तक की बोरिंग देखने को मिल रही है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग कम है। 107 करोड़ से कंपनी ने 22 करोड़ कर लिया। शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको 300 करोड़ तक देखने को मिल रही है यहाँ पर, जो कि शॉर्ट टर्म में आपको फ्लक्चुएशन मैंने पे देखने को मिल जाती है। धंधे पानी की बात करेंगे तो सेल्स 1200 करोड़ की थी, 1600, 2100, 2200 देखने मिल रही है। तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है। प्रॉफिट मार्जिन के 6 से 7% के हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 2400 से 44 हुआ, फिर 81 हुआ और 88 देखने मिल रहा है। तो ईपीएस देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, देखोगे 44 तक गया, फिर देखो यहाँ पे ईपीएस आपको 18, 16, 18 देखने मिलेगा। तो छोटी कंपनियां हैं तो आपको ये सब वॉलिटिलिटी देखनी पड़ती है। सब कुछ आपको मतलब एकदम 5 स्टार देखने को नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें अच्छी दिखेंगी, कुछ चीज़ें खराब दिखेंगी। और अगर आप छोटी कंपनियों को फाइंड आउट करते हो, तो ये सब चीज़ों के साथ में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है, तभी तो रिस्क भाई ज़्यादा होता। अगर इतना ईजी होता, इतना सेफ होता, तो हर कोई तो छोटी कंपनी को फाइंड आउट करता और पैसे बना लेता। अगर रिस्क लेते हो आप, तो कहीं ना कहीं कभी आपको फंडामेंटल गलत मिलेंगे, कभी प्रमोटर होल्डिंग कम देखने को मिलेगी। बिजनेस वाइज देखोगे तो ग्रोथ होना चाहिए। सेंको गोल्ड की बात करते हैं, अब ये भी देखो, ये कंपनी कब से मिल रही है यहाँ पर, ये देखिए जुलाई 2023 से अच्छी तेजी थी। अब देखिए करेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे 261% रिटर्न बनने के बाद। 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोनों कंपनियों की मार्केट कैप एकदम अलग देखने मिलेगी। वो बहुत छोटी है, वो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छे लेवल पे देखने को मिल रही है।
इस कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखोगे ज्वेलरी रिटेल स्टोर्स देखने को मिलेंगी, बहुत ही ऑर्गेनाइज प्लेयर के रूप में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और इनका जो प्रेजेंस है ईस्टर्न रीजन में देखने को मिल जाती है, इनके स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं। और उसके साथ में इसका भी स्टॉक भी देखोगे 40.6 है, इंडस्ट्री भी देखो 40.6 है, वैल्यूएशन इनका भी अच्छा है, फेस वैल्यू भी अच्छी है। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की तो 67.47, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी देखने मिल जाएंगी, पब्लिक होल्डिंग आपको 14.36 देखने को मिल जाएगी। बैलेंस शीट के हिसाब से भी 300 करोड़ के रिजर्व थे जो कि 1300 करोड़ के हो गए हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। बोरिंग की बात करेंगे तो भी 1400 करोड़ से 1800 करोड़ तक जाती हुई दिख रही है। अगर हम रेवेन्यू बात करते हैं तो 2200 करोड़ से 2400 हुआ, फिर 4000, 5000, लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन आपको इसके भी ऐसे देखने को मिलेंगे 8% के। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 130 करोड़ से 218 करोड़ जाता हुआ दिख रहा है। तो इन दोनों में से कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ, आप जाकर के एक बार ट्राई कर सकते हो, उसको क्विक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। बहुत अलग अलग मेरे पुराना चैनल था उसको डिलीट कर दिया गया था, बहुत लोग मेरे साथ जुड़े नहीं रह पाए, इसीलिए नए चैनल पे बहुत लोग मेरे साथ अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो आने वाले टाइम पे अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो आप और ऐसे ही वीडियोस लगातार देखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। पुराने चैनल पे और इस चैनल पे लगभग 2000 वीडियोस मैंने बनाए थे, उससे ज़्यादा ही थे जो मेरे आपको फेसबुक चैनल में देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें भी आपको अगर जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।